हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस, आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप कन्वर्जन्स कि किस तरीके से एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता और कैसे हमारे इसमें ऑटोमेटिक कन्वर्जन्स होते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस विद द टाइप कन्वर्जन्स क्या होते हैं हमारे इसके अंदर। टाइप कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है? टाइप कन्वर्जेंस का मीनिंग है कि वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप और एक वेरिएबल की वैल्यू है जो आपकी सपोज इंटीजर या फ्लोट, उसको किसी दूसरे डेटा टाइप लाइक स्ट्रिंग या फिर इंटीजर में कन्वर्ट करना हो या वाइस वर्सा करना हो आप, ठीक है। उसके लिए क्या यूज करते हैं? अपने टाइप कन्वर्जन का कंसेप्ट यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसमें टाइप कन्वर्जन हमारे पास दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज नोन एज द इम्प्लिसिटली एंड सेकेंड इज नोन एज द एक्सप्लिसिटली, ठीक है। इम्प्लिसिटली क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इट इज डन ऑटोमेटिकली, यानी कि जो इंटरप्रेटर है, पाइथन सॉफ्टवेयर है, वो आपका कन्वर्जन ऑटोमेटिक करता है। इन द एक्सप्लिसिटली उसमें फोर्सफुली कन्वर्जन इसमें किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द फंक्शंस लाइक फ्लोट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शंस, यानी कि एक फंक्शन हमारा str फंक्शन है, एक इंट फंक्शन है, एक आपका फ्लोट फंक्शन है। इसके थ्रू वो क्या करता है? डेटा टाइप्स को इसमें ही कन्वर्ट ही करेगा फोर्सफुली, यानी कि यूजर जब चाहेगा तब उसको कन्वर्ट ही करेगा। दैट इज नोन एज द एक्सप्लिसिटली, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर सपोज कि एक वैल्यू है हमारे पास, एक इंट वैल्यू है हमारे पास सपोज, ठीक है। हमारे पास क्या है यहाँ पर? एक इंट है और हमने इसको एक फ्लोट में डिवाइड किया। अब कंपाइलर क्या करेगा? इस डिवीजन का जो आउटपुट है वो आपको फ्लोट में दे। तो इस टाइप की जितनी भी कन्वर्जेंस होते हैं, हम इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिटली कन्वर्जेंस इसके अंदर कहा जाता है, ठीक है। अब सपोज कि एक हमारे पास नंबर था 5, सपोज एक हमारे पास नंबर सपोज 6 है और एक नंबर है हमारे पास सपोज 3। अगर हम इसको डिवाइड करते तो आंसर क्या मिलेगा हमको? 2। लेकिन अब अगर हम आंसर चाहते हैं कि हमारा ये आंसर किस में आए? 2.0 की फॉर्म के अंदर आए, इसके लिए क्या करना होगा? इस जो डिवीजन है इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? फ्लोट के अंदर। अब ये हमको कैसे करना है? बाय डिफॉल्ट तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? इंट डिवाइड बाय इंट। आप एक चीज नोट कर लें कि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर ऑलवेज यू विल गेट अ इंटीजर वैल्यू। अब हमको ये इंटीजर की जगह चाहिए फ्लोट, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? वी कैन राइट फ्लोट। फ्लोट लिखा हमने यहां पर और फ्लोट में सपोज हमने वैल्यू पास की 6। नाउ डिवाइड बाय 3। अब इसमें जब आप आउटपुट लेंगे तो यू विल गेट एन आउटपुट 2.0। यहां हम क्या कर रहे हैं? 6 को फोर्सफुली कन्वर्ट किया है किसमें? फ्लोट के अंदर। इंटीजर था, फ्लोट फंक्शन का यूज करके इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। इस केस में जो आउटपुट आपको मिलेगा, क्या आउटपुट मिलेगा आपको? फ्रैक्शनल में वैल्यू, यानी कि 2.0 की फॉर्म के अंदर आपको ये आउटपुट मिलेगा। सो ये क्या होते हैं हमारे पास इसके अंदर? टाइप कन्वर्जेंस फुलफिल इसमें किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, उसकी एग्जांपल्स की हेल्प से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल है सपोज कि इस वाले एग्जांपल में अगर आप देखते हो कि ये हमारे पास क्या 99 है, 100 है। इसको 99 को कन्वर्ट किया गया है किसके अंदर? 99 को कन्वर्ट किया गया फ्लोट के अंदर। जब फ्लोट में कन्वर्ट किया गया तो आउटपुट हमको मिला 0.99, ठीक है। सेम हमारे पास एग्जांपल एक और है कि हमने यहाँ पर लिया i इज 42। इसका डेटा टाइप को चेक किया तो डेटा टाइप हमारा क्या मिला है इसके अंदर? ये इंटीजर डेटा टाइप यहां पर मिला है। लेकिन जब हमने इसको कन्वर्ट किया, किसमें हमने कन्वर्ट किया है? हमने जब i को, क्योंकि ऊपर अभी i आपने देखा था, i कितना था आपका? 42 था। अब हमने क्या किया कि इस i को हमने फ्लोट फंक्शन में पास कर दिया कुछ इस तरीके से। फ्लोट के अंदर हमने i दे दिया, या हम ऐसा बोल सकते हैं फ्लोट के अंदर हमने जो पास किया 42 को पास किया। इस केस के अंदर जैसे ही हमने इसको पास किया वैल्यू मिल गई 42.0। और जब डेटा टाइप हमने चेक किया एफ का तो वी विल गेट द आउटपुट एज अ फ्लोट। सो दिस वे ये हमारे पास क्या है? फोर्सफुली एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। एक डेटा टाइप को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है किसके अंदर? वो
दूसरे डेटा टाइप के अंदर। Similarly, we can also convert the integer or the numeric type conversion into the string. अब इसके लिए जो फंक्शन हमारे पास जो यूज होता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो अगर आपको, तो str एक फंक्शन है आपका। वी कैन कन्वर्ट द गिवन स्ट्रिंग डेटा टाइप इनटू द str की हेल्प से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फर्स्ट। और कोई स्ट्रिंग न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको वैसे हम पिछले वीडियोस में जो इनपुट फंक्शन और इंट के साथ में यूज किया था, वहां हम इसकी वर्किंग को भी यहाँ पर एक बार हम देख चुके हैं। फिर भी यहाँ पर भी बता देते हैं कैसे हम इसको यूज करते हैं। देखो, अगर कोई न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, देखो न्यूमेरिक स्ट्रिंग जब कभी भी बोलते हैं तो न्यूमेरिक स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिक स्ट्रिंग यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू आपकी आइदर इन अ सिंगल कोट या फिर वो आपको इसमें गिवन हो सपोज डबल कोट के अंदर, तो इसको क्या कंसीडर किया जाता है? इसको कंसीडर किया जाता है एज ए न्यूमेरिक स्ट्रिंग। लेकिन अगर आप इनके अंदर सपोज ये हमारे पास क्या है, एक ए की वैल्यू है, ये सपोज हमारी एक बी की वैल्यू है। अब अगर हम इन दोनों को सम करते हैं, सपोज ए प्लस बी अगर हमने किया है, नाउ वी ट्राई टू गेट द प्रिंट हियर फॉर द एस, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? 1 2 3 2 2 1। इन दोनों को वो कॉन्कैट कर देगा क्योंकि हमारे स्ट्रिंग है। लेकिन वी वांट टू एज अ न्यूमेरिक वैल्यू, तो न्यूमेरिक करने के लिए जो स्ट्रिंग की वैल्यू होती है उसको हमें कन्वर्ट करना होता है इनटू द इंटीजर। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सपोज n हमने लिखा है, हम यूज कर सकते हैं फंक्शन आपका इंट में अगर अब हमने a को पास कर दिया है a, इस केस के अंदर क्या होगा? इंट हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी अब वो न्यूमेरिक हो जाएगी, यानी कि वो आपका 123 होगा, ना कि 123 इन अ सिंगल कोट। ये आपकी विदाउट कोट वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। सिमिलरली अगर हमने सपोज यहाँ पर एक n2 ले लिया है और इसमें हमने लिखा है यहाँ पर इंट b, इस केस में जो आपको वैल्यू मिलेगी 221 आपको मिलेगी। अब आप अगर इनको ऐड करते हो, आप n1 प्लस n2 को ऐड करते हो और आप यहाँ पर इसका प्रिंट अगर आप लेना चाहते हैं s का, तो आउटपुट आपको इसके अंदर मिलेगा 443। अब आपको ये दोनों नंबर ऐड होकर मिलेंगे। तो ये क्या है हमारे पास? अगर आप इसको यहाँ पर देख रहे हो तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, टाइप हमने चेक किया, इसका स्ट्रिंग मिला। हमने यहाँ पर जब ऐड करने की कोशिश की, आप एक चीज और नोट कर लेना, स्ट्रिंग जब आपका ये कॉन्कैट ऑपरेटर जब कभी भी यूज होगा, जब एक आपका str वैल्यू है, एक आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आपको इस केस में मिलेगा आपको एक एरर, टाइप एरर आपको मिलता है। ये ऑपरेटर हमारे पास जब कभी भी यूज होगा, चाहे वो दोनों न्यूमेरिक हो, नम वैल्यू होनी चाहिए दोनों, या दोनों आपके इसके अंदर ये स्ट्रिंग वैल्यू आपकी होनी चाहिए, उस केस में ही हमारे पास ये ऑपरेटर आपका यूज होता है। अदरवाइज यू विल गेट एन टाइप एरर, कैन नॉट कॉन्कैट और कैन नॉट एड द टू। दो डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू पर एप्लीकेबल ये ऑपरेटर नहीं होते। जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो आपके सेम टाइप की वैल्यू पर ही एप्लीकेबल होंगे, डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? अपना इसमें इंट का यूज कर सकते हैं। अब सेम वही एग्जांपल कैरी किया है, इसने जो s की जो वैल्यू थी हमारे पास, ये वाली वैल्यू थी, इसको इसने अब यहाँ पर इंट में कन्वर्ट कर दिया, पासिंग इनटू द इंट फंक्शन, इंट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये आपके पास ऐड हो। तो दिस वे वी कैन कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू द अनदर डेटा टाइप। नाउ टाइप कन्वर्जन के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर अपने एक्सप्रेशंस हमारे क्या होते हैं, किस तरीके से आपके इसमें यूज होती है। अब मैं जरा बता देता हूं आपको, ये भी आपका कम से कम 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स फॉर द क्लास 12th बोर्ड। ये जो आपके 2 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे इस साल के पेपर में, यानी कि 2020-23 में 2 एमसीक्यूज थे इसके ऊपर, एमसीक्यू फॉर क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चंस आए थे इसमें, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका। और क्लास 11 के लिए तो एज यूजुअल आपका फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं। ओके, अब एक्सप्रेशन हमारी क्या होती है एक, और इसको सॉल्व कैसे किया। एक्चुअली एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्सप्रेशन इज गिवन टू अस
और उसका हमको क्या निकालना होता है, एक फाइनल आउटपुट या फाइनल वैल्यू हमको वहां पर ये बतानी होती है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या यूज करते हैं अपना इसमें ये एक्सप्रेशंस का इसमें यूज। सो एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, व्हाट इज द एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्रेशन की बात की जाए तो आप कैसे इसको डिफाइन यहां पर ही करेंगे एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड द ऑपरेटर्स। जब जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस हम जब बात कर लेते हैं, सपोज कि हमने लिखा है यहाँ पर 20, हमने लिखा है सपोज कि x इंटू इंटू 2 प्लस 10 डिवाइड बाय 5, ये क्या है हमारे पास एक एक्सप्रेशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वैल्यूज, वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर, इट मे कंटेन है द लॉजिकल ऑपरेटर ऑल्सो। रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं इसमें, आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। सपोज कि एक एक्सप्रेशन अगर आपके पास होती है कि a ग्रेटर देन b एंड a लेस देन इक्वल टू c, ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन आपकी बन रही है हमारे पास एक ऐसी है आपके रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस के साथ में आपकी ये एक्सप्रेशन। ओके, सो दिस इज नोन एज द एक्सप्रेशन। इसको ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन ही कहा जाता है। अब एक्सप्रेशन के टाइप देख लीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका ये। अर्थमेटिक, यानी कि जहां कहीं भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही प्योरली यूज हो रहे हो जिस एक्सप्रेशन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब प्योर अर्थमेटिक था हमारे पास, या फिर अर्थमेटिक की प्योर में आपके पास सिंपल इंटीजर या फिर रियल या फिर सिर्फ आपके ऑपरेटर्स होते हैं, वो हमारे इसमें यूज होगा प्योर। मिक्स्ड अर्थमेटिक के अंदर हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू इसमें यूज होगी, डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स आपके यूज होंगे, इट इज नोन एज द मिक्स्ड एक्सप्रेशंस। नाउ वी कैन ऑल्सो हैव द रिलेशनल एक्सप्रेशंस। रिलेशनल एक्सप्रेशंस की जब बात की जाती है तब इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि द एक्सप्रेशंस और द कंडीशंस ओनली मेक विद द हेल्प ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर। हम जैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, तो ये रिलेशनल एक्सप्रेशंस हो गई। ये जो कंडीशन बनी है हमारे पास, जहां और का यूज हो जाए, एंड का यूज हो जाए, और नॉट का यूज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस बोलते हैं इसके अंदर ये। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें आपके पास स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस की बात जब की जाती है, वेन एवर वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड यूजिंग सम ऑपरेटर। एक चीज याद रखना, स्ट्रिंग पे सिर्फ हमारे दो ही आपके ऑपरेटर यूज होते हैं, या हम यूज कर सकते हैं प्लस का, या यूज कर सकते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन का। प्लस ऑपरेटर हमारा यूज होता है टू कॉनकैट। किसके लिए हम यूज करते हैं, कॉनकैट के लिए। और ये जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर यूज होता है, ये होता है हमारा रेप्लीकेशन के लिए। रेप्लीकेशन ऑपरेटर है हमारे पास। रेप्लीकेशन ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे पास, टू कंबाइन और टू मल्टीप्लाई। बेसिकली ये ऑपरेटर कंबाइन करता है, ये ऑपरेटर हमारा क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो ये भी एक्सप्रेशन क्या आपके स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस की कंसिडर की जाती है इसके अंदर। नाउ अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी का मीनिंग क्या है इसके अंदर। कि जिन लोगों को ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी के बारे में मालूम है वो ही एक्यूरेट आंसर्स निकाल पाते हैं, या फिर उसको एक्सप्रेशन जो गिवन है उसको इवेलुएट कर पाते हैं। अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी के अंदर जैसे हमारा मैथ्स में एक रूल चलता है ना आपका, बोर्डो मास, जानते हो ना, पहले ब्रैकेट ऑफ सॉल्व करें, ऑपरेटर सॉल्व करें, प्लस करें, मल्टीप्लीकेशन करें। इसी तरीके से हमारे पास इसमें जो रूल फॉलो होता है वो रूल हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी का रूल है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या सॉल्व करने होते हैं, इफ देयर इज एनी ब्रैकेट। अगर कोई ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पर गिवन है, यहाँ सपोज एक पैरेंथेसिस आपको गिवन है, कोई एक्सप्रेशन है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर कोई पावर में आपको यूज दे रखी है, पावर यूज करेंगे। इफ देयर इज एनी बिटवाइज ऑपरेटर इज देयर, देन वी हैव टू सॉल्व द बिटवाइज ऑपरेटर। उसके बाद एक ऑर्डर हमको फॉलो करना होता है, वो ऑर्डर हमारे पास क्या है, तो सॉल्व द एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर रिमाइंडर निकालेंगे, फिर फ्लोर डिवीजन इसमें करेंगे, उसके बाद फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इफ देयर इज एनी बिटवाइज एंड और नॉट और एक्सक्लूसिव जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा। असाइनमेंट है तो उसको सॉल्व किया जाएगा, मल्टीपल है तो उसको, एंड और है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या होती है हमारे पास टेबल ऑफ द ऑर्डर प्रेसिडेंसी है। इसमें आप दो तीन चीजों को याद रखो। सिंपल जो अगर हम अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में जो आपको क्या क्या याद रखना है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पहले हम अपने ये ब्रैकेट्स में जो भी है उसको सॉल्व करें। ब्रैकेट्स में सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके इसमें जो जितने भी हमारे इसके अंदर यूज होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद फिर हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ जाएंगे। फिर हमारे इसके अंदर ये रिलेशनल ऑपरेटर्स को सॉल्व करना हो तो वो आ जाएगा। देन वी हैव द लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इस सीरीज में, इस कैटेगरी में हम इसको अपने सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, यानी किस ऑर्डर में आपको अपनी एक्सप्रेशन यहाँ पर ये सॉल्व करनी होती है। ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए टू गेट द 2 मार्क्स इन अ बोर्ड। ठीक है, और आपके 11th क्लास के में जो आपका क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करना। अब एक यहाँ पर एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देन इस कंसेप्ट को यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, दिस इज द क्वेश्चन टू गिवन अस, और इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करके देखना है कि क्या हमारे यही इसमें ये आंसर मिल रहे हैं। किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन वैसे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। सपोज ए में जो हमको वैल्यू दे रखी है, ए में हमको है बी और सी। ए के अंदर 9 वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 12 है, सी की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन हमको गिवन दे रखी है भाई, एक्स अगर हमको सॉल्व करनी हो, वाई अगर सॉल्व करनी है, जेड हमको सॉल्व करनी, क्या यहाँ पर हमको ये आउटपुट ये मिलेगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। इसको सॉल्व करके देखते हैं भाई। ए एक्स हमको क्या दे रखा है, एक्स सपोज की एक्स इज गिवन टू अस। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक्स की, जो बात की जाती है तो एक्स हमको दे रखा है इसके अंदर व्हाट इज द एक्स, x is given to a minus b divided by 3 plus c into 2 minus 1। ये एक्सप्रेशन हमको क्या करनी है, इसके अंदर सॉल्व कर। अब इसमें जो हम अपना जो रूल फॉलो करेंगे, वो रूल हमारा वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी का है। उसी रूल को यहाँ पर फॉलो करते हुए आपको अपनी ये एक्सप्रेशन इसके अंदर ये सॉल्व करनी है। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी हमारे पास क्या थी, उसको आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी की जब बात की जाती है तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी हमारे पास क्या है, ये रही ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी। इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें ये सॉल्व कर। ठीक है, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, इसकी हेल्प लेकर ही हम क्या करेंगे, अपनी एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करना होगा तो एक्सप्रेशन हमारी इसकी हेल्प से यहां पर ये सॉल्व हो। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका एग्जांपल हमारे पास क्या था और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स डू इट। तो इसमें देखो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। ओके, अब सॉल्व कैसे करेंगे, वी हैव टू पुट दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, then I have to move into the question। A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, D की वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं। What is the value of A is here, A is given to 9 and B is 12, C is suppose 3। ये हमको क्या कर रखी है यहाँ पर, ये चीजें ये गिवन। अब ये एक्सप्रेशन इसके अकॉर्डिंगली हमको ये सॉल्व करनी है। इसमें कोई ब्रैकेट है हमारा एक्सप्रेशन में, कोई ब्रैकेट नहीं है। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इज 9, बी इज 12 डिवाइड बाय 3 प्लस पुट द वैल्यू ऑफ सी इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, अब इस ऑर्डर में हमको ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, अपना ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी को देखते हो तो सबसे पहले हमको सॉल्व करना है इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन। पहले हमारे इसमें ये सॉल्व होगी। देखो बेसिक में सीख रहे हैं तो थोड़ा सा आराम से सीख लेते हैं, जो आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। वैसे तो ये एक स्टेप में भी सॉल्व हो जाती है जब प्रैक्टिस हो जाती है। अब हमने इसको सॉल्व किया, 2 into 3 कितना मिल गया हमको, यहाँ पर ये 6 मिल गया। अब प्लस के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारा सॉल्व होने वाला है वो कौन से सॉल्व होगा, वो अब हमारा सॉल्व होगा डिवाइड, यानी कि 9 minus 12 divided by 3 we will get the answer is 4 plus 6 minus 1। ठीक है,
अब इसके बाद जो सॉल्व होना है हमारे पास, डिवाइड करने के बाद जो ऑपरेटर आपका इसमें जो सॉल्व होगा, वो सॉल्व सबसे पहले हमको करना है इसमें प्लस, फिर करने हैं माइनस। प्लस कर लेते हैं, प्लस प्लस के पॉजिटिव ईयर है हमारे पास, 9 + 5 15 हो गए, और -4 -1 हमने किया, -15 -5, वी विल गेट द आंसर इज 10। ठीक है, तो आंसर कितना मिल गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स इज 10 मिली। अब जो मिस्टेक होती है, जो हम इनिशियली जब करते हैं, क्योंकि अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी से हमने अगर इसको सॉल्व नहीं किया होता तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते थे जो कि 2 - 1 कर देते, यानी कि 1 कर देते, उनका आंसर क्या होता, 3 × 1 यहाँ पर करते, तो टोटली आपका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, मिसमैच या गलत हो जाता है। ऐसा भी यहाँ पर कुछ लोग कर सकते थे, स्टार्टिंग में सीख रहे हैं ना अभी, तो ये मिस्टेक भी हो सकती है कि यहाँ पर हम 9 - 12 कर दें। 9 - 12 करते के साथ ही आंसर आपको -3 यहाँ पर मिलेगा, तब भी आंसर आपको इसमें रॉन्ग मिल जाता है। इसीलिए क्या करना होता है कि वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। नाउ अब देखो इसका सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, व्हाट इज द सेकंड एग्जांपल, ये हमारे पास हो गया है। अब हम इसका जरा सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल के अंदर आप अगर इसको देखते हो, ये रहा हमारे पास इसमें ये सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम इसको लेके चलते हैं, अगर चलिए आई हैव टू रिमूव इट, रिमूव कर दिया इसको। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, देखो सेकंड एग्जांपल के अंदर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, नाउ फर्स्ट वी राइट द वैल्यू ऑफ y। y इज a - b। देखो एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहां पर ब्रैकेट्स को लगाया गया है, और ब्रैकेट के लगाते के साथ ही हमारा इसमें क्या हो गया है कि वैल्यूज, इसकी जो आउटपुट है वो हमारा इसमें ये चेंज हो गया। यहाँ पर क्या किया गया, 2 किया गया है, उसके बाद एक और ब्रैकेट पुट किया गया, 2 - 1 इसके अंदर कर दिया। अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना होता है, वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। द वैल्यू ऑफ ए इज 9, नाउ फर्स्ट वी पुट द वैल्यू। द वैल्यू ऑफ बी इज 12, 12 हमने पुट कर दी। डिवाइड 3 + सी इज 3, ये ब्रैकेट के अंदर है, इनटू 2 - 1, यही है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। 9 - 12 डिवाइड, पहले हमारा ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा। यहां कितना मिल गया, 6 मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है कितने के साथ में, ये मल्टीप्लाई कर रहा है हमारे पास ये 1 के साथ में, यानी कि 6 × 1 आपका ये सेम ही मिला। यहां हमने क्या कर दिया, 9 - 12/6 आपको यह मिला। इट मीन्स इट इज द 9 - 12 है हमारे पास, ये 12 - 2, वी विल गेट द आंसर इज 7। तो आपने देखा कि जैसे इसके अंदर ये ब्रैकेट यहाँ पर लगाए गए, जैसे हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज किया, एक्स की वैल्यू क्या मिल रही थी, 10 मिल रही थी यहाँ पर, और यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या मिल गई, ब्रैकेट की वजह से सारा का सारा गेम में चेंज हो गया, और आउटपुट कितना मिल गया, इसके अंदर 7 मिला, इसके अंदर आपको 10 मिला। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम अपने एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। कितनी भी कोई सी भी एक्सप्रेशन अगर आपके पास आ जाए, यही तरीका है उनको ये सॉल्व इसके अंदर ये करने का। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमारा क्या है कि इसमें एक अदर एग्जांपल आप प्रैक्टिस में देख लेना। देखिए आपको 7 मिला है, हमने y यहाँ पर सॉल्व किया। नाउ यू कैन टेक सम एग्जांपल्स, लाइक एग्जांपल आपको यहाँ पर दे रखा है किस तरीके से इसको सॉल्व करना है एंड ऑल। और ठीक है, this is the way. Now let's one more example. These are the some questions to solve it with the help of the example. Suppose कि एक एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर गिवन है, सपोज कि एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, सपोज यू हैव अ क्वेश्चन कि हमको आंसर लिखना है 5% डिवाइड बाय 10 प्लस 10 इज लेस देन 50 एंड व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये आपको बता। ठीक है, अगर हम इसमें देखते हैं व्हाट विल द रिमाइंडर ऑफ दिस, इसका रिमाइंडर कितना मिलेगा, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 5 प्लस इसमें आपको आंसर क्या मिलेगा, 10 लेस देन 50। यस, कंडीशन इज ट्रू, ये आपकी ट्रू है। एंड का यूज किया गया है, 29 लेस देन और इक्वल 29, इट इज ट्रू। यस, इट्स अगेन ट्रू, ये एक्चुअली अगर प्रिंट में रहेगा तो 5 प्लस ये आंसर क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा। 2 प्लस ट्रू की वैल्यू क्या होती है, 1, हमने पीछे के वीडियोस में देखा है इसको, ये कितना मिलेगा 6। अगर हम
न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर प्रिंट 6, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट द आउटपुट ट्रू। तो आंसर आपको इस केस के अंदर क्या मिलने वाला है, यू विल गेट द आंसर इज ट्रू। तो इस तरीके से हम अपनी एक्सप्रेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये एक्सप्रेशन आपको इसके अंदर ये वाली एक्सप्रेशन आपको इसमें दी गई। ओके, सो अपनी इस वीडियो को यहीं पर ही फिनिश करते हैं। इस वीडियो में हमने टाइप कास्टिंग को सीखा, हाउ टू चेंज द वन डेटा टाइप इनटू द अनदर डेटा टाइप, प्लस हाउ टू सॉल्व द एक्सप्रेशन। दोनों ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो प्लीज like the channel, share the channel. If you have any doubt, please comment to us. Thank you very much.